व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन इन अकाउंटेंसी एग्जाम। तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको अभी देख लेने हैं, कितना कितना आपको पढ़ के जाना है सो दैट प्री बोर्ड भी अच्छा सा हो जाए और एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाए कि हाँ ये चीज़ें हमारे से पूछी जा सकती हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और चैप्टर वाइज देखते हैं कि अकाउंटेंसी प्री बोर्ड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स बिगिन। तो आज का ये वीडियो हर 12th अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड्स देने वाला है 2023 में और उसके बाद सीयूईटी भी देने वाला है। तो क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, आपके प्री बोर्ड्स भी आने वाले होंगे दिसंबर में, 100% प्री बोर्ड्स होंगे आप लोगों के। तो किस तरीके से तैयार करना है, कैसा पेपर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सब बहुत आराम से बहुत डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक चीज आपको बताऊंगा कि सैंपल पेपर का पैटर्न क्या दिया है सीबीएसई ने, जिस पे बेस्ड आपका पेपर बन सकता है और प्री बोर्ड तो इसी बेस पे बनेगा। उसके साथ साथ वेटेज क्या रहा है, मतलब किस हिसाब से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज जो आपको करके ही जाने हैं, बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से इसको देखना और इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना सो दैट मुझे इंकरेजमेंट मिले, मैं बीएसटी और इकोनॉमिक्स के लिए भी और मेहनत करके एक ऐसी ही वीडियो करूं। तो अकाउंटेंसी की वीडियो सब तक स्प्रेड करना, शेयर करना, हर बच्चे के व्हाट्सएप स्टेटस पे सब जगह तक शेयरिंग होनी चाहिए अच्छे से और सभी लोगों तक पहुंचाओ सो दैट और अच्छे से हम बीएसटी और इकोनॉमिक्स की वीडियो ला पाए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले सैंपल पेपर पैटर्न और वेटेज की, कि अकाउंट्स का पेपर पैटर्न क्या दिया है जो सीबीएसई ने दिया है अपने सैंपल पेपर में। तो देखो आपका अकाउंटेंसी का पेपर दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए आपका 60 मार्क्स का होने वाला है जिसमें 26 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सेक्शन बी आपका 20 मार्क्स जिसमें 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्या कौन कितने कितने क्वेश्चंस कितने कितने नंबर को देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो कि एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं। 1 मार्कर ये मार्क्स हैं और ये क्वेश्चंस हैं। तो एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, अब वो किसी भी तरीके का हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, रीजन असर्शन हो सकता है, बहुत सारे तरीके के ऑब्जेक्टिव्स आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो आपके पास सबसे पहले तो ये समझना है कि एक एक नंबर के 20 सवाल आने वाले हैं, आपका प्री बोर्ड हो या बोर्ड एग्जाम हो। उसके बाद हमारे पास 3 मार्क के 6 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, 4 मार्क के 3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे और 6 मार्क के 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आपने 6-6 नंबर के क्वेश्चंस और एक एक नंबर की तैयारी भी कर ली तब भी आपके 30 और 20 50 तो यहीं पक्के हो जाते हैं आउट ऑफ 80। आउट ऑफ 80 आप लोगों के दो सेक्शन तैयार करने से हो जाते हैं कि मल्टीपल चॉइस हो गए अच्छे से और 6-6 नंबर के हो गए तो 50 नंबर का काम हो गया, जो कि एक मेजर पोर्शन बैठता है। तो अब थोड़ा सा वही स्ट्रैटेजिकली, मेरा काम ही है तुम्हें स्ट्रैटेजिकली समझाना कि हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं अपने अच्छा स्कोर करने में, बोर्ड्स में और सीयूईटी क्रैक करने में। तो चलो समझते हैं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 16 आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा। सेक्शन ए आपको पता होना चाहिए कि आपका पार्टनरशिप और शेयर्स डिवेंचर्स के ऊपर बेस्ड है। पार्टनरशिप और शेयर्स प्लस डिवेंचर, ठीक है। उसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 16 एक एक नंबर के सवाल अलग अलग तरीके के देखने को मिलेंगे। 17 से 20 3 नंबर, 21-22 4 नंबर, 23-24-25 26 4 सवाल 6 नंबर के आपको इसी सेक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि इस बार 8 नंबर का सवाल नहीं दिया गया है सैंपल पेपर में, 8 मार्क क्वेश्चन नहीं है, सभी मैक्सिमम 6 मार्क क्वेश्चन है। सेक्शन बी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू होता है। इस सेक्शन में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एनालिसिस वाला पार्ट कर लो या आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर लो। मैक्सिमम स्कूल्स में, इवन हर स्कूल में लगभग एनालिसिस ही चलता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग तो शायद ही किसी स्कूल में कराया जाता हो। अब आता है 27 से 31 मार्क आएगा, इसमें 4 क्वेश्चन, 31-32 3 मार्क, 33 4 मार्क एंड 34 6 मार्क। ये 34 6 मार्क सर्टेन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही होने वाला है, ये आपका रेशोज से होने वाला है। यहां से आपका ये भी छोटा क्वेश्चन आपका हो सकता है कैश फ्लो से हो, किसी भी तरीके से कहीं से भी निकाल के पूछ सकता है आप लोगों से। तो ये हमारा पूरा का पूरा वेटेज है और उसके साथ साथ सैंपल पेपर का पैटर्न है जो मैंने आपको बताया। स्क्रीनशॉट लो,
ये पैटर्न आपका बोर्ड एग्जाम में, ये पैटर्न आपका प्री बोर्ड में भी फॉलो करा जाएगा, तो बड़े ध्यान से इसको कर लेना, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम कोशिश करते हैं सेक्शन पर सेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ने का। देखो मैंने आपको क्या बोला, एक तो इस चीज पे ध्यान देना बहुत ज्यादा। इस पे ध्यान देना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे CUET जो है वो भी ऑब्जेक्टिव्स होने वाला है। तुम्हारा CUET ही आपका आधार बनेगा फर्दर कॉलेज एडमिशंस का। तो ये सेक्शन तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। तो 1 मार्कर पे तो फोकस करो, दूसरे नंबर पे फोकस करो सीधा 6 नंबर के क्वेश्चन पे। इनको बाद में तैयार करो, इनको बाद में तैयार करेंगे, पहले पकड़ो 6 नंबर के क्वेश्चन। अब सर 6 नंबर के बताओ तो कहां से आ रहे हैं, आओ देखो 6 नंबर के जो 5 सवाल आने हैं, सीधा सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट से 6 नंबर का क्वेश्चन 100% तय है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होना चाहिए फॉर 6 मार्क। डिवेंचर का क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, 6 मार्क का डिवेंचर से क्वेश्चन बनेगा, जिसमें 2-3 पार्ट्स पूछेगा कि एक तो यहाँ से अकाउंट बनाने के लिए आएगा, मैंने नीचे भी लिखा है आपको कि अकाउंट बना के दिखाओ, कोई भी लॉस ऑन इशू का हो सकता है, डिवेंचर अकाउंट हो सकता है, आपको अकाउंट बनाने को पूछेगा। उसके बाद बेसिक एंट्रीज पूछेगा, और हो सकता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री पूछ ले, हो सकता है कि लॉस की एंट्री पूछ ले, राइट ऑफ करने की एंट्री पूछ ले। एडमिशन का एक क्वेश्चन कंफर्म्ड है 6 मार्क में, कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट पूरा क्वेश्चन, जिसमें आपका गुडविल रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट सब बनने होंगे। रिटायरमेंट और डेथ में सैंपल पेपर बेस्ड चॉइस दी हुई है रिटायरमेंट और डेथ में, यानी कि आपको यहाँ पे अब एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों ही कंपल्सरीली आने चाहिए। यूजुअली एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस हुआ करती थी, बट इस बार यहाँ देख के ऐसा लगता है कि एडमिशन या डेथ, मतलब तीनों में से 2 आपके बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होने ही चाहिए, और 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन कैरी करते हैं। तीसरा इशू ऑफ शेयर से तो आपका बड़ा क्वेश्चन आपको पता ही है, कंप्लीट क्वेश्चन फॉर फ्यूचर, री इशू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, वो आना ही आना है, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब सर चैप्टर वाइज देख लें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। देखो जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले समझो कि पार्टनरशिप आपकी 36 मार्क कैरी करेगी। 36 में से 18 नंबर के तो आपको पता ही है, 6-6 नंबर के सवाल आ रहे हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ से, सही है। शेयर्स डिवेंचर्स आपका 24 नंबर, जिसमें 6-6 नंबर का एक पूरा बड़ा क्वेश्चन शेयर का, एक पूरा बड़ा क्वेश्चन डिवेंचर का। तो बड़े क्वेश्चंस कैरी करते हो तो 50-50% वेटेज इनका पूरा हो जाता है, बाकी 1-1 नंबर के सवाल भी आप लोग कर ही लोगे, राइट। आओ सबसे पहले जानते हैं फंडामेंटल से। फंडामेंटल से भाई देखो, पास्ट एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से देख लेना, ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, और फंडामेंटल का 6 नंबर का सवाल नहीं आ रहा। अगर 6 का नहीं आ रहा तो 3 और 4 में पूरा बड़ा क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, और वो बड़े क्वेश्चंस P&L एप्रोप्रिएशन वगैरह बनवाने को कम चांस रहता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पता होना चाहिए, प्रोविजंस 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ 6%, कहाँ कितना %, किस तरीके से चलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे क्वेश्चन बन सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बड़े ध्यान से देख लेना किस तरीके से कैलकुलेट होती है, टाइम पीरियड क्या चलता है, क्या सिंपल मेथड, क्या प्रोडक्ट मेथड। तो ये 3-4 टॉपिक्स इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल की अगर बात करें तो सबसे पहले गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड, मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि एडजस्टमेंट इसमें ज़्यादा है। ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉसेस, काफ़ी कुछ है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन कैसे होनी है और ट्रीटमेंट क्या है गुडविल का, एंट्री कैसे होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इस चैप्टर से, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जा सकता है कि रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, अगर रेशियो चेंज हो। रिजर्व्स का ट्रीटमेंट यहाँ से आप एक बार नज़र जरूर मारना। एडमिशन की बात करूँ तो समहाउ जर्नल एंट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि पूरा क्वेश्चन आ गया बट रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल बनाने को ही नहीं आया, जर्नल एंट्री बोल दी। तो एंट्रीज कृपया करके ध्यान से तैयार करें, एंट्रीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जर्नल एंट्रीज के बाद एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट अच्छे से पता होनी चाहिए। 2-3 प्रकार की कैपिटल एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, इसके साथ साथ डेटर वाला एडजस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के चलना एक पॉइंट। डेटर वाला, बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविजन वाला एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ चीजें हैं। गुडविल में वो पार्ट जब पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश, नया पार्टनर आया है लेकिन गुडविल नहीं ला पाया, व्हेन अ पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो कैसे करना है, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें रिटायरमेंट डेथ, गेनिंग रेशियो निकालना आना चाहिए आपको। हिडन गुडविल का छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 6 नंबर में मैंने आपको बता ही दिया, आना है,
लोन अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर का आपको बनाना आना चाहिए, और डेथ में से स्पेसिफिकली प्रॉफिट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर, और फाइनल सेटलमेंट की जर्नल एंट्रीज, कि जो पार्टनर जा रहा है उसको क्या क्या कैसे कैसे दोगे, उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा, वो सब जर्नल एंट्रीज फाइनल सेटलमेंट में आनी चाहिए। ये आपका डेथ से इंपॉर्टेंट है। एक एक दो दो टॉपिक्स लिख रहा हूँ, सब पे दो दो तीन तीन क्वेश्चंस कर लो, अच्छे से हो जाएगा। मतलब आपको पूरा किताब छाटने की जरूरत नहीं है, इन टॉपिक पे बेस दो दो तीन तीन क्वेश्चन बार बार अच्छे से करो। मैं भी कराऊंगा अभी तुम्हें सब कुछ, BST का सिलेबस हमारा पूरा हो गया ऑलमोस्ट। अकाउंट्स के बाद, इसके बाद अकाउंट्स ही करनी है, तो अच्छे से करते चलो। अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन की, तो डिसोल्यूशन में बच्चे सबसे पहले तो ये समझो कि हमारे पास छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो इस साल ही लागू होंगे। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स। देखो हम अभी तक क्या करते आ रहे थे कि लाइबिलिटीज में ये मान लेते थे कि लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो लाइबिलिटी को पे करके आओ उसकी बुक वैल्यू पे। सेम सिचुएशन आपको अब करके आनी है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के साथ। तो अगर आपके फिक्स एसेट्स, देखो याद रखना ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स में अगर आपका टेंजिबल फिक्स एसेट है उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, टेंजिबल मतलब जो आप देख सकते हो जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो आप इसको सेल ऑफ करके आना इसकी बुक वैल्यू पे। यानी जो टेंजिबल एसेट है उसको सेल करके आना है, और अगर इनटेंजिबल है, गुडविल है, पेटेंट है, कुछ इस तरीके का इनटेंजिबल एसेट है, तो उसकी वैल्यू 0 कंसीडर करनी है। तो अगर टेंजिबल है तो उसको सेल करके आएंगे उसकी बुक वैल्यू पे, इनटेंजिबल है तो वैल्यू 0 कंसीडर करके आएंगे, ये याद रखना, ठीक है। इसमें आपको डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस की एंट्रीज आनी चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट पूरा प्रॉपर बनाना आना चाहिए, IFR का ट्रीटमेंट, WCR का ट्रीटमेंट और जर्नल, एक एक दो दो चीजें इन पे कर लो, हो जाना चाहिए। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स की बात करें तो इशू ऑफ शेयर्स में पहला टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बहुत इंपॉर्टेंट। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश बहुत अच्छे से सीखना है। फॉर फीचर एंड री इशू ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में बहुत ध्यान से करना है, और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 6 नंबर में आना ही आना है। तो 3 टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स से परफेक्शन के साथ होने चाहिए। बात करें इशू ऑफ डिवेंचर्स की, इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ध्यान से देख के चलेंगे। उसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, जब हम इशू की एंट्रीज करते हैं लेकिन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन भी कंसीडर करते हैं कि रिडीम कैसे हुआ, पार पे, प्रीमियम पे, किस तरीके से, वो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और अकाउंट मेकिंग, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ डिवेंचर से अकाउंट मेकिंग इंपॉर्टेंट है, डिवेंचर अकाउंट बनाना है, लॉस बनाना है, लॉस का अकाउंट बनाना है, तो ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद अब हम एनालिसिस पे चलते हैं। एनालिसिस में बेटा जी सबसे पहले कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर डिलीटेड, वो आपको देखनी नहीं है। 4 ही चैप्टर्स आपके पास इस बार हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो की अगर बात करूं तो कैश फ्लो का बड़ा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा, और एडजस्टमेंट उसमें जो इंपॉर्टेंट है, एक तो एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बनाना आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एडजस्टमेंट आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से आपको करनी है। प्रोविजन फॉर टैक्स वाली एक एडजस्टमेंट और है, वो भी आप एक बार जरूर देखना, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो फॉर्मेट्स अच्छे से लर्न कर लो, P&L का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, एज पर शेड्यूल 3 क्या क्या कहाँ कहाँ पे आता है, हेडिंग सब हेडिंग पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कौन सी चीज कौन से हेड में, कौन सी चीज कौन से सब हेड में, 100% आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो अच्छे से देख लो। उसके बाद एक चैप्टर थ्योरी का है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, जिसमें इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा इसमें से, 3 मार्क का, तो थ्योरी का क्वेश्चन पक्का आ रहा होगा। 1 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल ले लर्न करने वाला है, लेकिन समझ के लर्न करने वाला है, तो मैं लास्ट में कराऊंगा। बट अभी के लिए अगर आपको जल्दी है तो आप मेरी लास्ट ईयर वाली बैलेंस शीट और लास्ट ईयर वाले वीडियोस से कर सकते हो, ठीक है। अब रेशोज की बात करें तो बच्चे सबसे पहले 3 रेशोज जो न्यू ऐड हुई हैं वो ध्यान से कर लेना, इंपॉर्टेंट बैठेगी। सबसे पहले डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, नेट एसेट टर्नओवर रेशो, ये तीनों रेशोज बहुत इंपॉर्टेंट है जो न्यू ऐड हुई हैं इस बार। एक हमारे पास सॉल्वेंसी में और 2 आपके पास एक्टिविटी में, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके साथ साथ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ये अच्छे से देखना। और एक आधा क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि इस रेशो में ये चेंज हुआ
तो बताओ रेशो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये 3 टॉपिक रेशोज से बहुत इंपॉर्टेंट कवर करके चलना। तो मैंने पूरी ही अकाउंट्स को आपकी समराइज करा, आपको अच्छे से चीजें बताई, एक जगह कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ऑल्दो बहुत छोटा हो गया, आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा आधा आधा करके ले लो यार, क्या फायदा। लो सबसे पहले तो ये लो, ठीक है, उसके बाद ये लो। तो चीजें आपको मैंने बता दी, आपको पता चल गया होगा क्या क्या कैसे कैसे करना है। सैम्पल पेपर मैंने आपको बता दिया क्या वेटेज है, किस तरीके से आने वाला है। इसके अलावा भी मैं इको बीएसटी पे भी इसी तरीके से आपको बताऊंगा, चैप्टर वाइज वेटेज बता दूंगा सारी, क्या क्या कैसे कैसे आने वाला है और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। उसके साथ भी बहुत सारी वीडियोस हम लोग करने वाले हैं। आपको और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सभी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हर चीज पे वीडियो आती जाएगी। तो मिलता हूं मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्री बोर्ड की तैयारी चालू रखो और प्री बोर्ड्स में इसी पैटर्न पे चीजें होने वाली हैं। सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।